अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान खलील रहमान। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मल्टीपल वीडियोस अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग लेके आते रहते हैं टाइम टू टाइम आप लोगों से, जिससे आप लोग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर गैदर करते होंगे। आज की जो मेरी वीडियो वो स्पेशली एक जनरल टॉपिक के ऊपर है, जिसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जब हम मूव करने जा रहे होते हैं या फिर पर्पज़ ऑफ रेजिडेंस के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो क्या मैक्सिमम चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं जब हम वहाँ पर मूव करने के लिए जाते हैं। बात हम करें कि बहरिया टाउन लाहौर कितना मैक्सिमम सूटेबिलिटी रखता है आप लोगों के लिए पर्पज़ ऑफ रेजिडेंस या फिर एज अ इन्वेस्टमेंट। लाहौर में दो मेजर नाम्स हैं इस वक्त जो सोसाइटीज़ के अंदर देखे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका DHA लाहौर है, दैन उसके बाद बहरिया टाउन लाहौर है। बहरिया टाउन लाहौर की बात करने का मकसद या पर्पज़ ये है कि इस वक्त जिस रीजन के अंदर, जिस वैसेनिटी के अंदर ये सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, लोकेटेड है, आज भी आपको उन सभी सोसाइटी में से सबसे सस्ती प्रॉपर्टी बहरिया टाउन के अंदर मिलती है। लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अलावा और किसी भी सोसाइटी के अंदर आपको इस तरह की डेवलपमेंट मींस कि चीज़ों को मैनेज करना, प्रॉपर सिस्टमेटिकली चीज़ों को अडॉप्ट करके आगे फर्दर मूव ऑन करना, हर चीज़ को देखते हुए लेके प्रॉपर वे में चलना आपको किसी भी और सोसाइटी में एक्सेप्ट या मासवाई बहरिया के नहीं देखने को मिलेगा। सोसाइटी में मूव करते सबसे पहले जो हमारी चीज़ है वो हमारा बजट आता है। अंडरस्टूड बात है, जब भी हमने किसी भी जगह पे जाना है तो अपनी पॉकेट के साइज़ को देखते हुए मूव करना है कि कल को हमें वहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की तंगी ना देखनी पड़े या फिर फंड्स की तरफ से कोई टेंशन ना हम लोग फेस कर सकें। बहरिया टाउन में आज भी अगर आप 5 मरला की प्रॉपर्टी ऑन करने आते हैं तो मिनिमम टू मैक्सिमम प्राइस में एक एवरेज बताऊँ आपको तो तकरीबन 55-60 लाख से ले के अराउंड जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी की प्राइस यहाँ पर 5 मरला की 1.25 करोड़ रुपए तक आपको देखने को मिलती है। मज़ीद 10 मरला में अगर हम आ जाए तो 10 मरला की प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको तकरीबन 90-95 लाख से ले के अराउंड 2.25-3 करोड़ के आसपास एज़ पर लोकेशन, रीजन एंड अकॉर्डिंग टू रीजन हमें देखने को मिलती है। एक कनाल के प्लॉट की बात करता चलो आपसे, तो आज भी आपको बहरिया टाउन लाहौर के अंदर एक कनाल का प्लॉट जो है वो तकरीबन 1.70-1.75 लाख से ले के अराउंड 4 करोड़ के आसपास की प्राइस में देखने को मिल जाता है। लेकिन उसमें फिर अंडरस्टूड बात है कि चीज़ें एज़ पर लोकेशन एंड रीजन के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करती हैं। देन उसके बाद बात कर ली जाए किसी भी सोसाइटी के अंदर मूव करते हुए क्या मैक्सिमम चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारे मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर उनकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी आ जाती है कमर्शियल मार्केट। कमर्शियल मार्केट के अंदर फर्दर आगे चीज़ें सेग्रीगेट करती हैं कि बेसिक लाइफ की नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए मोस्टली कौन सी चीज़ें जो है वहाँ पर एग्जिस्ट करें। जिस तरह से आप बहरिया के अंदर अगर बात करते चलो तो 2 मेजर बड़े ब्रांड्स सुपर यहाँ पर यूँ कह लें कि डिपार्टमेंटल स्टोर के जो बड़े नेम है वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से इम्तियाज़ सुपर मार्ट ऑन टॉप है। दैन उसके बाद अल-फतेह सुपर मार्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। जलाल एंड सन्स की बहुत बड़ी ब्रांच यहाँ पर एग्जिस्ट करती है बहरिया टाउन के अंदर ही, सेक्टर E एंड सेक्टर C के अंदर। अब इसके बाद बात कर लें हम दूसरी फैसिलिटीज़ में, तो जिस तरह से बात कर लें हेल्थ की, हेल्थ में आपको बहरिया का अपना हॉस्पिटल मिलता है। सराउंडिंग में चले जाएं लाइफ केयर हॉस्पिटल है, इंडस हॉस्पिटल आपका जुबली टाउन के अंदर एग्जिस्ट करता है। दैन उसके बाद बुकतिया चौक पे 1-2 हॉस्पिटल जो एग्जिस्ट करते हैं। काफ़ी एक कह लें कि चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ केयर आपको इस वैसेनिटी के अंदर एग्जिस्टिंग में मिलेंगी। दैन उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ मैं तो बहरिया टाउन के अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें स्कूल भी है, कॉलेजेस भी हैं। सेक्टर F के गजनी ब्लॉक के अंदर इनका स्कूल भी है, कॉलेज भी है। दैन उसके बाद आपका जो सेक्टर C है या सेक्टर B है उसमें भी आपको बहरिया के स्कूल सिस्टम की जो है एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है। ऑन द अदर साइड अगर आप बहरिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करना चाहते, नो डाउट कोई मसला नहीं है, तो आप उसके लिए जो बिल्कुल इसी के सामने बहरिया टाउन सेक्टर D का जो इन आउट का जो गेट है मेन, वहीं पे उसी के ऑपोजिट जो एक सुपर हाई के नाम से सोसाइटी जो है वहाँ पर सुपीरियर के नाम से सोसाइटी जो एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर तकरीबन 8 से 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन टॉप लिस्ट जो है वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। मज़ीद बात करता चलूँ हेल्थ केयर के साथ साथ अगर आप एंटरटेनमेंट को लेके, तो इस वक्त बहरिया के अंदर मैक्सिमम चीज़ें आप कह लें कि एक दिन अगर आप प्लान करके आते हैं कि यार मैंने आज बहरिया घूमना है और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करनी है, तो उसमें आपके लिए मल्टीपल कहने के पॉइंट्स एग्जिस्ट करें, जिसमें ऑन टॉप जो है आपका अभी रिसेंटली मैंने लॉन्च किया विंटरलैंड है। विंटरलैंड के बाद अगर आपका मूवी का प्लान है तो बहरिया का अपना सिनेमा एग्जिस्ट करता है। मज़ीद आपने कोई खाने वगैरह का प्लान करना तो उसमें मल्टीपल फास्ट फूड चेन्स भी हैं, लोकल होटल्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। मज़ीद इसके अलावा आपने थोड़ा सा घूमना फिरना तो उसमें आपके पास आ जाता है आईफल टावर का पॉइंट। अभी डॉल्फिन शो के लिए जो है वो लैंड इन्होंने डेडिकेट किए, उस पर अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो डे बाई डे बहरिया इन चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा है, लोगों को
पर्पज़ आफा कह लें कि फैसिलिटेट करने के लिए। मज़ीद इसके बाद अगर बात कर लें हम जो चीज़ों की देखने को मिलती है तो वो हमारी आ जाती है सोसाइटी की अप्रोच। बहरिया टाउन की मेन ठोकर से अगर बात करते हैं जो तकरीबन 13 से 14 या फिर 15 किलोमीटर की दूरी के ऊपर इसकी प्रॉपर जो एग्जिस्टेंस बनती है। थ्रू आउट पहले एक मसला था हमारा शाहकाम चौक वाला, वो भी सॉर्टेड हो चुका है, वहाँ पर भी ओवरहेड ब्रिज बन गया जिससे आपकी अप्रोच जो है ठोकर से तकरीबन बहरे की 20 से 25 मिनट की ड्राइव के ऊपर अब एग्जिस्ट करते हैं, फिर यूँ कह लें कि मेन पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। फर्दर अब इसी के सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जिसमें आपके आ जाते हैं सुखचैन आ जाता है, कैनाल व्यू आ जाता है, कैनाल गार्डन आ जाता है एंड देन उसके बाद और भी मेजर सोसाइटीज़ है, अजमीर आ गया, लेकिन स्टिल उनकी नस्बत आज भी आप अगर बहरिया में देखेंगे तो फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, मार्केट एग्जिस्टेंस ज़्यादा यहाँ पे। अगर आप कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो हर बैंक की तकरीबन ब्रांच आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है वो आपकी इस सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ये सारी मेजर चीज़ें इसी चीज़ को प्रॉपर प्रोमिनेंट करते हैं कि बहरिया आज भी उन सभी सोसाइटी से बेहतर भी है और ऑन इकनॉमिकल प्राइस के ऊपर चीज़ों को कहने के ऑफ़र भी कर रहे हैं, अपनी लोगों को प्रोवाइड भी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा पॉपुलेशन की बात करता चलो तो सेक्टर ई तक आपकी पॉपुलेशन अच्छी खासी आ चुकी है जो कि प्रॉपर एग्जिस्ट करती है। ओवरऑल बहरिया की बात करते हैं तो तकरीबन 30,000 प्लस में प्लॉट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से तकरीबन 18 से 19,000 के आसपास अकोमोडेशन यहाँ पर फैमिलीज़ की बाकायदा एग्जिस्ट करते हैं। वर्टिकली हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे क्योंकि अपार्टमेंट्स आ जाते हैं, कमर्शियल्स हैं तो उसमें अपार्टमेंट्स में तो अंडरस्टूड बात है, उसमें भी एक अच्छी खासी आपकी जो पॉपुलेशन है वो एग्जिस्ट कर रही है या फिर यूँ कह के रिहाइश किए हुए हैं। तो प्रॉपर चीज़ों को डे बाई डे इम्प्रूव होते हैं। हमने देखा लास्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं बहरिया टाउन के अंदर और एक अच्छी खासी डेवलपमेंट को लेकर स्पेशली जो है चीज़ें यहाँ पर न्यू वे में अडॉप्ट की गई हैं लोगों की तरफ से और प्रॉपर पॉपुलेशन की ग्रोथ भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो एक मुकम्मल जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट है सोसाइटी का, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो किसी भी किस्म की आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। देन उसके बाद बात कर लिया थोड़ी सी चार्जेस को लेके, तो आज भी आप दूसरी सोसाइटीज़ को देख लें जो इसके राउंड अबाउट्स में एग्जिस्ट करती हैं और बहरिया टाउन को देख लें, आपको यहाँ पर बिजली का जो खर्चा है या फिर जो लिविंग कॉस्ट है वो फिर भी मिनिमल देखने को मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू अदर सोसाइटीज़ जो इसके आसपास एग्जिस्ट करती हैं। मज़ीद इसमें अगर आप चाहें तो इसमें प्रॉपर्टी ओन करके उसको एज ए इन्वेस्टमेंट भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर एज़ पर सेक्टर या रीजन के हिसाब से वो चीज़ें रिस्पॉन्ड करेंगी। मज़ीद इसमें जो रिहाइश के अतबार से अभी तक बेहतर देखा जाए तो उसमें सेक्टर ई तक तकरीबन 60 और 70% पॉपुलेशन है। सेक्टर एफ़ जो है इसका उसमें भी काफ़ी हद तक पॉपुलेशन आ चुकी है, तकरीबन आप 40% की रेशो कह सकते हैं कि वहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है। किसी भी रीजन में आप आ जाएँ आप ईजी टू लिव यहाँ पर एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। सस्ती प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं सेग्रीगेट करता चलूँ बहरिया टाउन को तो उसमें सेक्टर एफ़ के अंदर आपको आज भी 5 और 10 मरला एंड 1 कनाल के प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है। अप्रोच या एक्सेस की बात करूँ थ्रू जातिमरा रोड होते हुए सुई नॉर्दर्न गैस 2 के फेज से, दैन उसके बाद NFC फेज़ 2 के थ्रू मेन कैनाल से भी आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। दैन उसके बाद बात कर लिया सेक्टर ई में, तो सेक्टर ई में पॉपुलेशन की अच्छी खासी ग्रोथ है, काफ़ी ज़्यादा घर यहाँ पर बने हुए, काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिहाइश है, तो अंडरस्टूड बात है वहाँ पर प्रॉपर्टी की प्राइस भी उसी तरह से ही रिस्पॉन्ड करेगी। यानी कि अगर 5 मरला प्लॉट की बात करूँ तो तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20-25 तक की प्राइस में हमें सेक्टर ई के अंदर प्लॉट की अवेलेबिलिटी होती है और पॉपुलेशन तकरीबन 70 to 80% यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। मैक्सिमम फैसिलिटीज़ एंड अमेनिटीज़ इसी रीजन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर। होप सो कि अपना जो पॉइंट था मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आप लोगों से शेयर कर सका हूँ, बट स्टिल फिर भी कोई भी क्वेश्चन के लिए सवाल आपका है स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, एनी टाइम आप कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सर्कल में लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन को गैदर करें और फर्दर कोई प्लान करें इन्वेस्टमेंट्स करने का इस तरह की सोसाइटीज़ के अंदर। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।